नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे बिहार राज्य के नए सीएम का नाम अनाउंस हो चुका है। बहुत दिनों से लटकने थी कि इनका नाम आएगा, आज क्लियर हो गया। इससे पहले इनके बारे में हम जानेंगे जो नए सीएम बने हैं। जैसा कि आप सभी लोग हमको देख रहे हैं, लुक से पता चल जाएगा आप लोगों को। लेकिन इससे पहले हम लोग अपने राज्य बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि उन्होंने बिहार को कितना डेवलप कराया, किस किस एरिया में डेवलपमेंट कराया, थोड़ा बताइए। हंसना जाहिर सी बात है कि बिहार के नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार में एक्चुअली में बहुत सारा काम किया। नीतीश कुमार जी ने हर क्षेत्र में, अब भाई जी बताएंगे, हर क्षेत्र में बिहार को आगे लेके गए। बताइए। जहाँ तक हम बिहार की बात करें और नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार ने कोई ऐसा क्षेत्र सब जाए, कोई दिक्कत नहीं। दर्शकों आप हमारे अपने कोई ऐसा हंसी मजाक चलता है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें विकास नहीं किया। सही बात। एक चीज और याद रखना, जिस क्षेत्र में आगे नहीं ले गए उसमें पीछे लेके आ गए। सही है। वो क्षेत्र है बेरोजगारी, याद रखना, बेरोजगारी में आगे नहीं बढ़ा पाए तो ले जाए पीछे ले गए। बेरोजगारी पहुंच वैसे गई। बेरोजगारी मुझे लगता है कि बिहार में नॉर्मल हो गया है, इतना है नहीं इतना। लड़कों में बेरोजगारी बढ़ गई है तो भाई लड़कियों को जॉब मिल गया। हाँ, ये अच्छी बात तो ये देखिए, मेरा ये नीतीश कुमार जी को लेकर एक स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इन्होंने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, मतलब क्या बोले, उठा देना कि जैसे कि भगवान आंख बंद करके किसी को आशीर्वाद देते हैं। नीतीश कुमार जी ने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारा डेवलपमेंट। मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो शायद 50-50 हो गया ना। हाँ। 50% जॉब मिल रहा है। तो खैर देखिए, कहा जाता है हम लोग बॉयज हैं या बहुत सारे बॉयज अपने पक्ष में बोले हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन हमारे साथ गलत हुआ है, किसी का तो सही हुआ ना। खुश हो जाइए, काम खत्म, चलिए आगे बढ़िए। उनके डेवलपमेंट के क्षेत्र जनरली जिक्र कर देते हैं। याद रखना है कि ये जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है वो हमारा पीक पे है, उसमें बहुत अधिक डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है। उसके बाद वीमेन इंपावरमेंट जो है, वीमेन इंपावरमेंट दुनिया नहीं कह सकते, इंडिया कह सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट की अगर तुलना की जाए तो वीमेन इंपावरमेंट ऑलमोस्ट 90 to 100% के बीच में है। सही बात। ये है। एक और चीज है लीकर बैन। गुजरात है और भी कुछ स्टेट है। याद रखना है कि बिहार में भी लीकर बैन हुआ, लेकिन लीकर बैन एक तरीके से क्राइम को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया, जिसका श्रेय नीतीश कुमार को हम लग देंगे कि लीकर के जितने भी बिजनेस है उसमें क्राइम अगर बढ़ा है तो वो नीतीश कुमार के कारण। हम स्टार्टिंग में बोले हैं कि जिस क्षेत्र में बढ़ावा नहीं किया उसमें पिछड़ा दिया। देखिए सही बात भी है। अगर हम लोग सच्चाई बता रहे हैं तो नीतीश कुमार जी ने जो अच्छा काम किया वो बताएंगे, तो उन्होंने जो खराब काम किया उसके बारे में तो बताएंगे ना। बताइए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे दर्शक सब समझदार है। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर बात करते हैं तो एजुकेशन सेक्टर में जनरली बात करें, नीतीश कुमार बिहार को बहुत आगे लेके गए, बहुत आगे, मतलब जिक्र नहीं किया जा सकता कि कितना आगे। जैसे होता है ना, किसी को जीरो से हीरो बना दिया। हाँ, वो बिहार को जीरो से हीरो बना दिया इसलिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं कुछ बारे में। अच्छा, तो हम लोग और भी नीतीश कुमार के बारे में बात करेंगे ही, लेकिन अभी हम लोग आज बात करेंगे हमारे नए मुख्यमंत्री। आज उनका नाम अनाउंस हुआ है, राकेश कुमार जी। उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो पहले किस किस पोस्ट पर थे, अब उनको सीएम बनाया गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग अभय जी से प्राप्त करते हैं कि हमारे नए सीएम का नाम अनाउंस हुआ है, वो कौन है और उनकी उपलब्धियां क्या है, वो कब से राजनीति के फील्ड में है, दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि उनका उपनाम राकेश कुमार है। सम्राट चौधरी का उपनाम राकेश कुमार है। उनका जन्मदिन 16 नवंबर को है और 1968 में वो अवतरित हुए थे, पैदा हुए थे, जन्म लिए थे 16 नवंबर 1968। सम्राट चौधरी जो पहले उप मुख्यमंत्री थे वही अब से सीएम के रूप में उनको बनाया गया। कहा जा रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है, या हो सकता है कि साजिश हो भी। कहा जाता है, कुछ नहीं, वो एक कहावत है कि धुआं उठ रहा है तो आग कहीं लगा ही होगा। तो मान के चलना है कि कुछ हुआ है जिसके कारण नीतीश कुमार को हटा के सम्राट चौधरी को बना दिया गया। सम्राट चौधरी बिहार के मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में जन्म लिए, याद रखना है, 1968 में। उनके पिता का नाम शकुनी चौधरी है और उनकी माता का नाम पार्वती देवी। और उनका अगर पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो याद रखना है कि 1990 से लेकर के अभी तक चल रहा है। और कितने दिन चलेगा वो बिहार की जनता डिसाइड करेगी। 1990 से वो लगे हुए हैं। 1999 में पहली बार वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने थे, वो भी बीजेपी में नहीं। 10 और 26 यानी कि 36 साल से राजनीति की फील्ड। राजनीति उनका एकमात्र ऑक्यूपेशन है, याद रखना है, वो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स। और उनका कुछ नहीं आता है, ना ही उनके नाम पे बिजनेस रजिस्टर्ड है, ना ही उनके नाम पे कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि बाकी पॉलिटिशियन की तरह होता है। बहुत ही अच्छा खबर है आप लोगों के लिए कि ये ऐसे एक राजनीति के फील्ड में हैं जिन्होंने कि और अपना कहीं भी एरिया बढ़ा कर नहीं रखा। जैसे बहुत लोगों के बारे में सुनने में आता है कि उनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, करप्शन के तरीके, करप्ट। हाँ, मतलब ईमानदार नेता है ना। हाँ, ईमानदारी कह सकता है। ईमानदारी बहुत ज्यादा है। उसके बाद इनके द्वारा काम ऐसा गए हैं कि जिनकी चर्चा नहीं की जा सकती। और थोड़ा एटीट्यूड भी है, मैंने सुना है। नहीं, वो बुलडोजर एक्शन नहीं है, तब से एटीट्यूड बढ़ गया है। उनका एक्शन भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। याद रखना है कि नीतीश कुमार की तरह नहीं है कि टाइम पास किया जा रहा है, समय लगेगा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो स्ट्रिक्ट एक्शन और तुरंत एक्शन लेने वाले। नीतीश कुमार जी का देखिए स्टेटमेंट मुझे याद आ गया, मैं बीच में बताना चाहूंगा दर्शकों को। उन्होंने कहा था कि मुझे ये पोस्ट मिला है, दिया गया है जनता की सेवा के लिए,
ना ही अपनी सेवा के लिए। उन्होंने स्टेज पर ये भाषण दिया था कि मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ और जनता का ही सेवा किया हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें उनकी सही भी है। 100% बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पोस्ट जब मिल जाता है तो उसके बाद उनको लगता है ना कि अब मुझे जनता की सेवा नहीं करनी है, जनता मेरी सेवा करेगी। ये हो गया है लोगों में। उनमें ईमानदारी था। नीतीश कुमार को मुझे लग रहा है कि ईमानदारी ही देता थे। कम से कम 90% तो आ ही जाएगा उनको। और कुछ बताइए इनके बारे में। सम्राट आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम लोग सम्राट चौधरी के ससुर जी को बुलाएंगे। ये याद रखना है कि उनके ससुर जी को बस बुलाने ही वाले हैं जी, जब बुलाए। और कुछ बताइए। और सम्राट चौधरी के बारे में पॉलिटिकल पोस्ट के बारे में बता दें। सबसे पहले उसने एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया था, लास्ट टाइम अभी सीएम बनाया गया। इसके पहले वो डिप्टी सीएम के पोस्ट पे थे। याद रखना है वो दोनों अपोजिशन लीडर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, रूलिंग गवर्नमेंट के अंडर भी काम कर चुके हैं। उसके बाद में उनके पास एक्सपीरियंस किस फील्ड का उसको बता देना। याद रखना वो बिहार के फिनांस मिनिस्ट्री के लिए कार्य कर चुके हैं, बिहार के होम मिनिस्ट्री के लिए कार्य कर चुके हैं, बिहार के रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्ट्री के लिए कार्य कर चुके हैं। वो बिहार के पंचायती राज मिनिस्ट्री में भी काम कर चुके हैं, वो हेड आ चुके हैं उसके। और बिहार में वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, याद रखना। और लास्ट टाइम स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बन चुके थे। इसका जिक्र हम लोग बाद में बताएंगे। ये याद रखना है कि आज 14 अप्रैल 2026 को उन्हें सीएम के पोस्ट के रूप में शपथ लिया गया। शपथ ग्रहण हो गया। शपथ ग्रहण हो गया। उनको फास्ट हो गया। आज नाम अनाउंस हुआ, मैंने सुना है शपथ का, तो सच में हो गया साहब। चलिए अच्छी बात है। और सम्राट चौधरी जी को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। वो हमारे राज्य को और अच्छा विकास दिलाए और अच्छा हमारा राज्य नाम करे, इसके लिए वो एक और अच्छी चीज बता रहे हैं। जो हमारे आसपास के पेरेंट्स हैं वो अभी भी गंवार हैं, लेकिन सम्राट चौधरी एक ऐसा पेरेंट बने हैं, ऐसे पिता हैं जो हमारे दो रूल को फॉलो किए हैं। जो इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कानून के, हम तो हमारे दो उसको फॉलो किए हैं। उनकी पत्नी का नाम याद रखना है कि ममता कुमारी है। उसके बाद उनका एक लड़का और एक लड़की है, तो वो एक शिक्षित व्यक्ति भी है, ये याद रखना है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पूर्व जो सीएम लालू यादव जी थे, उनके शायद वो मत पूछिए 8-9 बाल बच्चे हैं शायद। अनंत है, अनंत। और नीतीश कुमार जी कितने बाल बच्चे हैं? एक लड़का है और शायद एक लड़की भी है क्या, तो और मुझे पता नहीं है, होंगे। लेकिन उनका पता है कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि हम दो हमारे दो के नियम पर चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी मैंने बहुत लोगों से, देखिए एक टॉपिक नया खोल चुका है, इस पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे। ये इस पर सच में जनसंख्या पर कंट्रोल करने का बहुत जरूरत है, क्योंकि देखिए बहुत लोगों को बरगलाया जाता है, फुसला दिया जाता है, भला दिया जाता है कि आप जनसंख्या बढ़ाइए। बहुत लोगों को मैंने देखा है बढ़ा देते हैं जनसंख्या। हम उससे संबंधित जो प्रोसेलिटाइजर हैं, धर्मांतरण कराने वाले, नेक्स्ट पॉडकास्ट में उन्हीं को बुलाने जा रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जो जनसंख्या बढ़ाने के लिए सलाह दे रहे हैं, आप मेरा यकीन मानिए, जब आप मुसीबत में रहेंगे ना, वो आपको कोई मदद करने नहीं आएंगे, एकदम नहीं करेंगे। जब जनसंख्या बढ़ेगा, आप 2 से 10 हो जाएंगे, आपके 8 बाल बच्चे हो जाएंगे, 7 बाल बच्चे हो जाएंगे। पालन पोषण सिर्फ और सिर्फ आपको करना है, इस बात को आप याद रखिए। दूसरे कहकर चले जाएंगे, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, लेकिन कभी वो काम नहीं आएंगे। आपके बाल बच्चे का तबीयत खराब होगा तो आपके बाल बच्चे का तबीयत खराब होगा, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से देखिए तेज होना है। ये पगड़ी मैं आज बांध कराया हूँ क्योंकि सम्राट चौधरी भी पगड़ी बांधते हैं, ऐसे हम लोग गाँव में तो बांधते ही हैं। और देखिए बहुत लुकिंग भी, मैं थोड़ा स्मार्ट भी लगा। तो हम लोगों को इस पर ध्यान देना है, जनसंख्या को कंट्रोल करना है। देखिए जनसंख्या नियंत्रण होगा तो हम लोग ऑटोमेटिक डेवलप कर जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि आप ये सोचिए कि कहा जाता है कि बिहार में बेरोजगारी है, तो भाई नीतीश कुमार ने अभी हाल फिलहाल में इसमें जो बीएड डीएलएड वाले में, एमएड वाले में जॉब दिया, तो मुझे लग रहा है कि 1.25 लाख की 1.5 लाख एक वैकेंसी में जॉब हुआ। इतना कम हुआ है। आपने सुना है कभी लाखों जॉब हो जाता है एक ही बार में, उसके बाद वाले में भी 60,000 के आसपास हुआ है। अब अभी भी आने वाला था, तब वो हट गया, पता नहीं देखिए आएगा कि नहीं आएगा, फ्यूचर की बातें बाद में। बट हर सेक्टर में उन्होंने जॉब दिया है, काम देखिए किया है। कुछ काम है देखिए, सब हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। अगर सारी अच्छाइयाँ अच्छे काम यही कर देंगे तो फिर इनके बाद जो भी आएंगे उनका नाम कैसे होगा? कुछ फील्ड तो उनको भी चाहिए अच्छा करने के लिए। अब जिनको मिला है, मान लीजिए सम्राट चौधरी को मौका मिल गया, इनको भी अब खरा उतरना होगा कि हाँ नीतीश कुमार से तुलना होगा ना। नहीं, ये नीतीश कुमार से ज्यादा खरा उतरेंगे, वही में ज्यादा बोल्ड है, इनकी पर्सनालिटी ज्यादा बोल्ड है। तो अब तुलना भी होगा। देखिए कहा जाता है कि अगर एक, अब जैसे कि विराट कोहली है, रोहित शर्मा है क्रिकेट में खिलाड़ी, तो अगर अगला जनरेशन आता है खेलने, तो पता है आपको कि रोहित और विराट से अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए, है कि नहीं है? अभी देखिए रोहित शर्मा का 37 बॉल में सेंचुरी का रिकॉर्ड है। मुझे लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से खेल रहा है, अभिषेक शर्मा जिस तरह से खेल रहा है, लगता है कि वो लोग 30-32 बॉल में सेंचुरी बना लेंगे। उनसे फास्ट, उनसे अच्छा, उनसे ज्यादा फिनिशिंग होना चाहिए। तो इस तरह से मेरा ये सोच है कि सम्राट चौधरी उनसे थोड़ा अच्छा काम करे। देखिए अगर अच्छा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है अगली बार भी रहेंगे, उसके बाद भी रहेंगे। और अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर तो नए चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से तो अगर अच्छा काम नहीं करे तो खुद हट जाना चाहिए यार, पोस्ट से लगाव नहीं रखना चाहिए। नीतीश कुमार जी का मैं जो स्टेटमेंट सुना ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि पोस्ट से तो उनको लगाव था, होना भी चाहिए थोड़ा बहुत। देखिए लगाव तो रहेगा तभी तो आप इंटरेस्ट दिखाएंगे। मान लीजिए हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं या जो भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं,
हम लोग को इससे इंटरेस्ट भी तो है, कुछ लगाव भी तो है, तभी तो लोग बना रहे हैं। अगर इंटरेस्ट ना हो, आपको उस चीज़ से रुझान ना हो, लगाव ना हो, तो आप काम करेंगे नहीं करेंगे। तो पोस्ट से थोड़ा लगाव हो जाता है, लेकिन चिपक के नहीं रहना है, काम करिए और ऐसा करके आप ये सोचिएगा वो एक मौका मिले हम बेस्ट करके जाएंगे, हमारे बात जो है वो हमसे अच्छा ना कर पाए, ये सोच के जाना है, बेस्ट काम करना है। ठीक है, और कुछ कहना है? ओके, धन्यवाद। तो आज हम लोगों का वीडियो कैसा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, जय हिंद।